वेलकम टू फार्म मेडिकमेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4, जिसका हमने हेडिंग दे रखी है। पूरा सिलेबस में यही सेम चीज़ दी हुई है। तो इसको पढ़ने से पहले देखेंगे क्या मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड्स होती हैं जो कि प्लांट बनाता है, और उसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, जो क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसके पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। जो भी कंपाउंड्स, नेचुरल कंपाउंड्स हमारे प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, अब मेटाबोलाइट्स पे आते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि प्लांट कई सारे कंपाउंड्स बनाता है, यानी सिंथेसाइज करता है। दो तरह से उनको कैटेगरी में बांटा गया। पहले प्राइमरी यानी नाम से समझ में आ रहा है कि जो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो कंपाउंड जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनके जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ये डायरेक्टली प्लांट के ज़िंदा रहने में, यानी प्लांट के जो लाइफ है उसमें डायरेक्टली पार्ट लेते हैं। और जैसे कि हम सब ने पढ़ा ही है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये सब मिलता है हमें। नेक्स्ट क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये वो पदार्थ होते हैं जो कि प्लांट सिंथेसाइज करता है, लेकिन किसके लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, और यही हमारे काम आते हैं। यानी इन्हीं को हम निकालते हैं प्लांट से और इससे ही मेडिसिन बनाते हैं, या तो इनके डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट भी लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स और टैनिन्स। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं सक्रिय औषधीय घटक, यानी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जितने भी क्रूड ड्रग होते हैं वो उनसे हम यही चीज़ें निकालते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही निकालते हैं। इनके एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं आप, जैसे मॉर्फिन है, ये क्या है, एक तरह का एल्कलॉइड है, और ये किस काम आता है, दर्द निवारक के, यानी पेन रिलीफ। ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल ये है मेंथॉल, ये क्या एक तरह का टर्पेनॉइड है, और ये क्या कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे क्या है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने टाइप के होते हैं। इनमें बेसिकली क्या क्या होते हैं, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स एंड रेजिन्स, जिनके बारे में एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब के बारे में पढ़ने से पहले हमको देखना है कि क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में। अकरेंस देखेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, थेरेपेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो जब ये सब देख लेंगे तो इसका थोड़ा थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। पहला क्या है हमारा अकरेंस। अकरेंस मतलब कि ये जो हमारे चीज़ हम लोगों ने एल्कलॉइड उठाए हैं या कोई ग्लाइकोसाइड लिए हैं, तो ये कहाँ से पाए जा रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा पेड़ पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, अकरेंस। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि क्या ये जो भी पौधे या जो औषधि हैं ये किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारा कोई प्लांट है, वैसे मान लेते हैं सेना ऑक्सीडेंटली से, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या समझा कि कई किन किन क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ये भी आता है कि किन किन पार्ट्स में पाया जाता है प्लांट के, जैसे लीफ में है, रूट में है, या स्टेम में है। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट आइसोलेशन। मतलब आइसोलेट मतलब जैसे कोविड में पढ़े थे हम लोग ना कि हमको इनको आइसोलेट कर देना है, यानी अलग कर देना है। तो अलग कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग इनको अलग करते हैं। इसमें आ सकता है मैसरेशन, डिकॉक्शन, परकोलेशन, सॉक्सुलेशन, ऐसे कई तरह से मेथड्स हैं जो कि हम लोग लगाते हैं, जिससे कि हम लोग कच्ची दवा से सक्रिय रासायनिक घटक को निकाल सकते हैं। यानी क्रूड ड्रग से हम लोग जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आइसोलेशन से हमने निकाल तो लिया, लेकिन पहचानेंगे कि कैसे कि जो हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या वो वही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उनकी पहचान करने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं हमारी ड्रग्स पर। ठीक है, जैसे एल्कलॉइड में कुछ टेस्ट हैं, वैसे ही हम लोग हर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके लिए अलग अलग टेस्ट करते हैं, जिससे कि यह पता कर सके कि ये वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें हमारे इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक एक्टिविटी। थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या कि मतलब हमारे शरीर में जाकर वो कौन सा प्रभाव दे रही है, कौन सा औषधीय प्रभाव दे रही है। ठीक है, जैसे कोई हमने दवा खाई, पैरासीटामोल खाते हैं तो क्या होता है, बुखार कम हो जाता है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हींग खाई हम लोगों ने, एसाफोइटिडा, यानी उससे क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमें कार्बोनेटिव की तरह काम करते हैं, यानी हमारे जो एयर ट्रैप हो गई है उसको रिलीज़ करवाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। अब फार्मास्यूटिकल क्यों, मतलब फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है कि दवा को औषधि में परिवर्तित कर देना।
ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद बनाना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देना जो कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सके। पहले एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमने क्रूड ड्रग लिया, उससे फिर एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक। इसमें क्या है कि कोई दवा ली, उसके बाद उसको टैबलेट में बदल दिया, मतलब कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको टैबलेट बना दिया या सिरप बना दिया, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है। मतलब कैसे हम लोग ड्रग को दवा बनाने, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर साधारण से देखेंगे तो मतलब क्या, फार्मास्यूटिकल यूज़ मतलब कि कैसे उसको ठीक कर रहे हैं, और थेरापेटिक यूज़ मतलब कि क्या ठीक कर रहे हैं, व्हाट इज़ बीइंग ट्रीटेड, इट मीन्स थेरापेटिक। और फार्मास्यूटिकल यूजेस मतलब हाउ इट इज़ ट्रीटेड, ठीक। अब आते हैं एल्कलॉइड्स पर। एल्कलॉइड्स नेचर से पाए जाते हैं, ये तो हमें पता ही चल गया क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अब एक्चुअली में क्या होते हैं, ये एक तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, ये क्षारीय नेचर के होते हैं। और इनमें इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, आगे देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन एटम होता है और हीट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस होता है। मतलब एक हीट्रोसाइक्लिक रिंग होगा जिसमें एक नाइट्रोजन, कम से कम एक नाइट्रोजन होना ही चाहिए। और अभी हमने बताया कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एमिनो नाइट्रोजन होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो एमिनो है वो बेसिक नेचर कॉज करता है। और इनका जो टर्म है एल्कलॉइड, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैसनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म एल्कलॉइड दिया था। और कहाँ के फार्मासिस्ट थे, ये एक जर्मन फार्मासिस्ट थे। कब दिया था, 1819 में मैसनर ने एल्कलॉइड टर्म कॉइन किया था। उसके पहले सर्टनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1806 में मॉर्फिन, जो हमारी ड्रग थी, उसको ओपीएम से निकाला था। मॉर्फिन को आइसोलेट किया था ओपीएम से, और यहीं से एल्कलॉइड की जो केमिस्ट्री थी वो स्टार्ट हुई थी। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मॉर्फिन, स्ट्राइक्निन, क्विनिन, इफेड्रिन, निकोटीन, और भी बहुत सारे होते हैं। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। पहला क्या होता है, ये बेसिक होते हैं नेचर में, जैसा पहले पढ़ चुके हैं। इनमें फिजियोलॉजिकल एक्शन पाए जाते हैं, जाहिर सी बातें पाए जाते हैं, तभी इनको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं, अगर इनकी क्वांटिटी सही से नहीं ली गई तो ये पॉइजनस भी साबित हो सकते हैं, यानी जहरीले भी साबित हो सकते हैं। ज़्यादातर इसमें कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये ज़्यादातर वाटर में घुलनशील नहीं होते, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब में मैंने बोला है कि ज़्यादातर, न कि सब, तो यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जिनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादातर अल्कलॉइड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे सॉल्ट बना लेते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो। अब जैसे कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, सब वैसे नहीं होते, ठीक है। तो कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि एमॉर्फस गम्स होते हैं। एमॉर्फस मतलब जो कि जिनका एक डेफिनेट शेप नहीं हो, एक इनका फिक्स्ड कोई आकार न हो। और इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लिक्विड या वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, जैसे कि इनके एग्जांपल हैं कोनिन, स्पार्टीन, निकोटीन। यानी वॉलेटाइल मतलब क्या, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से उड़ जाते हैं। कुछ एल्कलॉइड्स कलर्ड होते हैं नेचर में, जैसे बिटानिडिन होता है, इसका रेड कलर होता है, ठीक। बर्बरीन होता है, ये येलो कलर का होता है। और जो सॉल्ट्स ऑफ सैनगुएनारिन होते हैं, कॉपर रेड कलर के होते हैं। कुछ एल्कलॉइड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, जैसे कि पेपावरीन और आट्रोपिन। आगे इसका आइसोलेशन पढ़ेंगे, यानी कि इसका हम लोग कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे। कई सारे इसके लिए मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम लोग स्टैस ओटो प्रोसेस पढ़ेंगे। जैसा हमें केमिकल चाहिए होता है, जैसा एल्कलॉइड होता है जो एक्सट्रैक्ट करना है, उस तरह से हम लोग मेथड चूज़ करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना होता है, टी लीव्स से, चाय की पत्ती से हम लोग क्या निकालते हैं, कैफीन। और ऐसे ही अगर हम लोग टोबैको लीव से निकालते हैं तो उससे क्या निकालते हैं, निकोटीन, ठीक है। तो अभी इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि जो भी पार्ट हमें प्लांट कर लेना है, पहले उसको प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे, देन उसके बाद उसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर्ड मटेरियल यानी चूर्णित पौधा सामग्री जो है उसको निकाल लेंगे। देन उसके बाद हम लोग उसको वसा रहित करेंगे, यानी डीफैटेड करेंगे। और ये कैसे करेंगे, पेट्रोलियम ईथर की हेल्प से करेंगे। देन हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें एक ऐसा प्लांट मटेरियल मिल जाएगा जिसमें कि किसी भी तरह का वसा या फैट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, डीफैटेड प्लांट मटेरियल। उसके बाद उसमें हम लोग थोड़ा पानी डालकर उसको गीला करेंगे, और उसमें क्या डालेंगे, लाइम सोल्यूशन, यानी कि चूने के घोल से उसको उपचारित कर देंगे, यानी कि उसको ट्रीट कैसे करेंगे, लाइम सोल्यूशन से।
उसके बाद हमें फ्री अल्कलॉइड्स मिल जाएंगे, यानी कि उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ अटैच थी वो रिमूव हो गई हैं। अब हमें क्या मिला, फ्री अल्कलॉइड यानी मुक्त अल्कलॉइड। अब नेक्स्ट हम लोग जो भी सूटेबल सॉल्वेंट होगा, यानी हमें पता होगा कि उसमें हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, मिथेनॉल या ऐसे और भी होते हैं। जो भी सूटेबल होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे, उससे एक्सट्रैक्शन करेंगे। जब एक्सट्रैक्शन यानी हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल आएगा, उसके बाद उसको संकेंद्रित करेंगे यानी कंसनट्रेट करेंगे। कंसनट्रेट मतलब कि जो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको रिमूव करेंगे। ऐसा हम लोग उसको ओपन रख के भी कर सकते हैं थोड़ी देर, या उसको हीट देते हैं जिससे कि उसमें सॉल्वेंट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाए और हमें क्या मिले, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारा मिल जाए। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे कि उसमें डाइल्यूट एसिड में डिज़ोल्व कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पता था ना कि अगर इसको एसिड में डिज़ोल्व करते हैं तो एल्कलॉइडल सॉल्ट देता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ये क्या देगा, एल्कलॉइडल सॉल्ट देगा। जिसके बाद हमें 2 फेज़ मिलेंगे, ठीक है। एक होगा एक्वस फेज़, एक होगा ऑर्गेनिक फेज़, ठीक। एक्वस फेज़ में हम लोग देखेंगे बाकी की चीज़ें। ऑर्गेनिक फेज़ जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो एक्वस फेज़ होगा यानी जलीय प्रावस्था होगी, उसको हम लोग बेसिफाई करेंगे यानी कि क्षारीय करेंगे। और क्षारीय कैसे करेंगे, या तो अमोनिया से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, या फिर डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है ना कि हमारे क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स क्षारीय स्वभाव के होते हैं। अब इसके बाद भी हमें 2 फेज़ मिलेंगे, एक होता है एक्वस फेज़ और दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक फेज़, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फेज़ को चूज़ करेंगे, जिसके बाद उसको भी हम लोग इवेपोरेट करेंगे, तब तक वाष्पित करेंगे यानी तब तक इवेपोरेट करेंगे जब तक कि हमें हमारे अल्कलॉइड्स, क्रूड अल्कलॉइड न मिल जाए। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस था आइसोलेशन का, मैंने डिटेल में समझा दिया है ये बहुत शॉर्ट। अगर आप पहले इसका चार्ट बना के और उसके बाद इसका डिटेल लिखेंगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। गॉट इट। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और आइसोलेशन देखा है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग क्लासिफिकेशन, इसका अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, साथ साथ इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और थेरेपेटिक एक्टिविटी भी पढ़ेंगे। So thanks for watching the video. Stay connected, and if you have any doubts you can comment. Thank you.